मेरी बात को मान लो, टकराव की सियासत मत करो, खामोशी से सरेंडर करो। जरा लोग निकाल के तो दिखाएं, हम आपको फिर लोग निकाल के दिखाएंगे। अगर नवाज शरीफ ने कानून के आगे सर नगूना किया तो वो जेल जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्तीफा दे, अखलाकी तौर पर इस्तीफा दे। वज़ीर आज़म साहब को मशवरा नहीं बल्कि हम मुतालबा करते हैं कि उन्हें अब मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। शोर उठ रहा है हर तरफ से वजीर आज़म के इस्तीफे का। वजीर आज़म क्यों इस्तीफा दें? प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 धड़े बन चुके हैं। एक धड़ा है वो कह रहा है कि नहीं, महाजराई करें, जंग करें और सियासी शहादत पाएं। अरे जो है ना वो सफेद पोस्ट बच्चे आजकल वो भेज रहे हैं अपने आप को ट्वीटर के जिन्हें पर देखिए ना कितना अच्छा है, पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू हो गया। और अन्य हो, आपको केपी में नजर नहीं आता कि पूरा कमीशन ही बंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। JIT रिपोर्ट का ज़लज़ला अब तक थमा नहीं, आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। जो इस हवाले से रिपोर्ट के हवाले से चीज़ें सामने आती जा रही हैं, मज़ीद कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है, मज़ीद प्राइम मिनिस्टर साहब पर इस्तीफ़े का मुतालबा बढ़ता जा रहा है। आप देखते ही हैं कि हुक्मरान ख़ानदान के लिए मज़ीद ये मामलात कितनी शर्मिंदगी का बायस बन सकते हैं। दूसरी जानिब अगर हुक्मरान ख़ानदान की ही बात की जाती है तो धड़ इजलास हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो, ये वफाकी काबीना का इजलास हो, और एक ही बात उस इजलास के बाद सामने आती है कि वजीर आज़म साहब किसी भी सूरत पर, किसी भी मुतालबे पर इस्तीफ़ा नहीं देंगे। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब का ये भी कहना है कि वक्त आने पर वो जो उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, ये तमाम राज उगल देंगे। ये ऐसे कौन से राज हैं कि जो इतनी मुश्किल हालात में भी होने के बावजूद अभी तक मंजर आम पर नून लीग इसको लेकर नहीं आ रही? साजिश कौन कर रहा है? ज़रदारी साहब ने भी ये फरमाया कि अगर उनके खिलाफ साजिश हो रही है तो वो खुलकर हमें बताएं, हम उनका साथ देंगे। लेकिन शायद बहुत सारी चीज़ों को छुपाया भी जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मजीद फैसले का इंतज़ार है और देखते हैं उसके बाद नून लीग का लाएअमल क्या हो सकता है। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम बात करेंगे। दूसरी जानिब ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि नून लीग के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनने जा रहा है। जुल्फ़िकार खोसा साहब का कहना है कि 70 से ज़ायद अराकीन जो हैं उनकी जेब में हैं। शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि 41 से 45 के करीब जो है अराकीन इधर उधर होने को तैयार हैं। तो क्या एक नई मुस्लिम लीग इस तमाम तर सूरत हाल में बनने जा रही है? और एक अजीब जो बात है सब तमाम तर सूरत हाल में, चौधरी निसार साहब मंजर आम सर इससे गायब हैं, मीटिंग्स में भी वो शिरकत नहीं कर रहे, इसकी क्या वजह है? इस पर मजीद बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट को इल्ज़ामात और बहतानों का मजमुआ करार दे दिया, किसी सूरत इस्तीफा न देने का फैसला। वज़ीर आज़म हाउस में तीसरे दिन भी इजलास पर इजलास, वफाकी काबीना ने भी मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। इमरान खान नाअहली केस की आज फिर समाअत, मुतमईन करें लंदन फ्लैट का पैसा पाकिस्तान से नहीं गया, अदालत। वज़ीर आज़म पर इस्तीफे के लिए दबाव कैसे बढ़ाया जाए, अपोजिशन जमातों ने कल का दिन अहम करार दे दिया। क्वेटा में पुलिस एक बार फिर निशाने पर, SP समेत 4 शहीद, एक हफ्ते के अंदर दूसरा बड़ा वाकया। जी नाज़रीन, इसी पे मजीद हम बात करेंगे। और जैसे कि हुकूमत के बारे में कहा जा रहा है कि मजीद धड़े जमात के अंदर बनने जा रहे हैं, कितनी इसमें हकीकत है, मियाँ साहब की इक़्तिदार पर गिरफ्त कितनी मजबूत है। हमने दूसरी जानिब देखा CPAC के हवाले से भी नून लीग ये कहती है कि ये साजिशें हो रही हैं, ये उसको रुकवाने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन कल आर्मी चीफ ने बड़े वाज़े तौर पर कह दिया कि CPAC को हम पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। नून लीग की मुश्किलात का जिक्र करेंगे, वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा देंगे नहीं देंगे। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं क्वेटा में
दहशत गर्दी का इस हफ्ते के दौरान दूसरा वाक़या है, वो भी किसी की नज़र में नहीं आ रहा। सब पैनामा और JIT पे भी बात करें, इस पर मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर रामेश कुमार, चौधरी सरवर साहब PTI से हमारे साथ मौजूद होंगे, चौधरी मंजूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जनरल अमजद शोएब साहब होंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदेद कहेंगे। बात हो रही है JIT की रिपोर्ट के बाद और उसके बाद जो पैदाशुदा सूरत हाल हमारे सामने आ रही है। विफाकी काबीना के इजलास भी हो गए, हुक्मरान पार्टी ने मुतअद्दिद इजलास किए, जिसके बाद यही फैसला सामने आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब इस्तीफा नहीं देंगे। अपोजिशन की जानिब से इस्तीफे के लिए मामला जो है वो इस वक्त जोर पकड़ चुका है, लेकिन डिवीजन हमें दिखाई दे रही है PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान। मुतालबा तो एक ही इस्तीफा दें, लेकिन साथ में अभी खुर्शीद शाह साहब ये फरमा रहे थे कि वो ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी ये चाहती है कि ये असम्बलियां आईनी और कानूनी मुद्दत पूरी करें, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात कराए जाएं। क्या वज़ीर आज़म साहब का इस्तीफा सामने आएगा? पैदाशुदा जो सूरत हाल है खासी गंभीर हो गई है और नून लीग क्या लायामल बनाएगी, इसी पर मजीद हम बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों को वेलकम कहते हैं। इस्लामाबाद में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब डॉक्टर रामेश कुमार साहब, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। हमारे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम चौधरी सरवर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं और साबिक गवर्नर पंजाब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। आपको सर वेलकम कहते हैं आज के शो में। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, दिफाई तज्जियाकार हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं। तो सबसे पहले चौधरी सरवर साहब से पूछ लेते हैं, चौधरी साहब आपको क्या लग रहा है, नवाज शरीफ साहब का इस्तीफा आएगा, लग रहा है आपको क्या? JIT रिपोर्ट के बाद पूरी कौम इस्तीफा मांग रही है। तहरीक इंसाफ नहीं, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, मजहबी जमातें, तमाम वकला, मेरा ख्याल कोई नहीं है जो ये कह रहा है कि JIT की डैमिंग रिपोर्ट है। इसमें ऐसे ऐसे इश्यूज हैं जो सुनकर मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग जो नून के सपोर्टर भी थे वो दे आर इन ए स्टेट ऑफ शॉक। लेकिन अब ये है कि JIT रिपोर्ट जो है डिसीजन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में आना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो अग्रेसिव बिहेवियर है, कन्फ्रंटेशन मोड में है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ना तो मेरी ज़ाती राय है और ईमानदारी के साथ राय है, ना तो ये फैमिली के शरीफ फैमिली के इंटरेस्ट में है, ना मुस्लिम लीग नून के ये इंटरेस्ट में है, ना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, ना पाकिस्तान के अवाम में। मैं आवर्ज करूँ, देखें बात ये है इन हाउस तब्दीली जब मर्जी ले आए तो कौन उनको रोकता है? इतने मेंबर्स हैं, मेजॉरिटी है उनके पास, तो हम कहते हैं कि इन हाउस तब्दीली ले आएं और उसके बाद अपनी डिफेंड करें पूरा विगर के साथ सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट उनको क्लियर कर जाती है तो बड़े धड़ल्ले के साथ दोबारा फिर, लेकिन इससे जो है मुल्की मामलात जब इतने क्लाउड्स हों तो इंटरनेशनल लेवल पे रेपुटेशन जो है उस पर असरअंदाज होती है, गवर्नेंस जो है वो असरअंदाज होती है, डे टू डे रनिंग है, ये एक मुल्क है, मुल्क को चलाना है, इतने मुकदमात का सामना करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के इंटरेस्ट। लेकिन वो मियां सब कह रहे हैं साजिशी टोले के कहने पे मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। आपने भी मीटिंग्स अटेंड की होंगी, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या चाह रहे हैं? ये पार्टी की राय है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की जाती राय है कि मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा? असमा, पहली चीज़ तो ये कि चौधरी सरवर साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह है और मैं इनकी हमेशा इज्जत करता हूँ, मगर यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अपोजिशन अगर पूरी एक तरफ करें, PMLN दूसरी तरफ करें, तो जो बात की जाती है ना अवाम की, तो अवाम का मैंडेट आज भी PMLN के पास है, कल भी PMLN के पास था, चाहे असेंबली में चाहे अवामी लेवल पे। अगर अवामी लेवल पे कोई आके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई लायर्स फोरम अगर आके और इस तरीके से एहतजाज करके कहे कि आप, तो वो मूवमेंटें बनती नहीं है। वो मूवमेंट तब बनती है कि अगर आप रूल ऑफ लॉ के तहत अगर आप लीगल प्रोसीजर में नहीं गए होते। जब आप लीगल प्रोसीजर में गए हैं तो फिर आपको वेट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन मतलब का। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी उसके बाद देगी। अब सुप्रीम कोर्ट इखलाकी तकाजा है, देखिए मैं समझता हूँ अगर आप लीगली नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, फिर आपकी ये मूवमेंट ये लीगली जो अपना एक पॉलिटिकल जो है वो मूव जो होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, फिर लायर्स के ऊपर या सिविल सोसाइटी के ऊपर ये करना, ये टेम्पो बनाना, ये अपोजिशन का एक हक है, चाहे असेंबली में चाहे असेंबली से बाहर।
वो अलहदा एक था। मगर आज JIT की रिपोर्ट जिसके ऊपर ग्रीवेंसेस PMLN की लीडरशिप का, मियाँ साहब का, उसकी फैमिली का एक शुरू से रहा, 2 महीने से रहा। अब 2 महीने में आज भी वो कहते हैं कि इसके अंदर जितने फ्लॉज हैं उन फ्लॉज के हमारी टेक्निकल टीम जवाब देगी। जैन साहब, आप सर क्या कहते हैं? ये बड़ी स्पेकुलेशन इस पे खबरें चल रही हैं कि चौधरी निसार साहब जो मुतादिद मीटिंग्स होती हैं उसमें वो शरीक नहीं हो रहे, शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें हुई लेकिन उसकी तरदीद आ जाती है वजारत दाखिला की जानिब से। तो क्या चौधरी निसार मौजू ऑप्शन हो सकते हैं सबके लिए, एक्सेप्टेबल होंगे? आपको क्या लग रहा है, क्या डिवीजन है नून लीग के दरमियान इस वक्त? जी, बज़ाहिर तो लगता यही है कि डिवीजन है, और चौधरी निसार जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल के फेवरेट चॉइस होंगे किसी की, क्योंकि एक थोड़ा सा इंडिपेंडेंट माइंडेड आदमी है। वहाँ बड़ा सबसर्विएंट चाहिए जो बिल्कुल इशारों पे चले और मदद कर सके, इनकी डूबती कश्ती को कहीं पार लगाने की कोशिश कर सके। तो वो मेरा ख्याल है इनके लिए इतना शायद आसान फैसला ना हो। उसके लिए लाजमन कोई बड़ा ही ऐसा कंप्लाइंट किस्म का आदमी सामने लाया जाएगा जो गालिबन आसिन इकबाल साहब की शक्ल में नजर आता है। अच्छा। अब चीज़ ये है कि जो समझने की बात है, ये नून लीग का केस नहीं था, ये मियाँ साहब या उनकी एक फैमिली का केस था। इतना कौम में कन्फ्यूजन पैदा किया, रोजाना ये आके खड़े हो जाते हैं, तकरीरें करते हैं नून लीग के लोग, और उसको एक पार्टी का मसला बनाया हुआ है। अब ये एक इंडिविजुअल का है या उसकी फैमिली का है, इसके लिए बड़ा आसान कॉन्स्टिट्यूशनल हल मौजूद है। ना तो इनकी पार्टी की कोई मुद्दत खत्म करना चाहता है, ना पार्टी के मैंडेट को कोई खराब करना चाहता है, बिल्कुल मैंडेट मौजूद है। सही। एक इंडिविजुअल ने हटना है जिसके ऊपर इल्जामात हैं, लेकिन सर वो और वो हटे तो बाकी पार्टी अपने। सरवर साहब भी बेहतर बताएंगे, मैं जरूर उनसे पूछूंगी, पार्टी को समझते भी हैं, लेकिन मियां साहब के बारे में कहा जाता है वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते कि वो किसी और को नॉमिनेट करेंगे। क्या नहीं तो ना करें, मगर फिर ट्रस्ट नहीं करते थे तो फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग ने ना करनी थी। अब मनी लॉन्ड्रिंग की है तो ये तो अब उनकी मजबूरी है, ट्रस्ट करना पड़ेगा ये जो उन्होंने काम किया है। अच्छा, केस के बारे में मैं एक बात सिर्फ कहना चाह रहा था। केस की नौयत ये है कि जब 5 जजेस ने फैसला किया तो 2 ने एक 2 टोक वाज़े फैसला दिया, 3 ने कहा जी कुछ शक मौजूद है, हम वो दूर कर लें। बिल्कुल। वो शक दूर करने के लिए उन्होंने JIT का किस्सा किया। अब ये मेरे ख्याल में तो JIT की रिपोर्ट पढ़ के उन जजेस ने फैसला करना है कि क्या उनका शक दूर हो गया या नहीं। ठीक, तो अगर दूर हो जाता है तो वो फिर फैसला सबके सामने होगा। बिल्कुल, तो वो वाज़े वर्डिक्ट सामने आना चाहिए, वाज़े वर्डिक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, बजाय इसके कि इसके ऊपर अलग जिरा खोल दी जाए। ये जो तमाशा अभी आ रहा है कि जी हम इस पे अब तकरीर शुरू करेंगे इस JIT के ऊपर, उसका ये करेंगे वो करेंगे, ये JIT इनकी सहूलत के लिए नहीं बनाई गई थी, ये जजेस ने अपनी सहूलत को दूर करने के लिए। लेकिन वो डे वन से चॉइस साहब वो डे वन से कंट्रोवर्शियल हो गई थी JIT, और अभी ये जो मामला अब आगे जा रहा है, आपको लग रहा है कंट्रोवर्शियल तो उन्होंने की है ना? कंट्रोवर्शियल तो की है कि JIT में 6 अराकीन थे, ठीक है, और उसमें से 4 अराकीन जो हैं वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। FIA चौधरी निसार अली खान के नीचे है, और 3 जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, नैब है वो हुकूमत के अंदर है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसहाक डार के अंडर है, और SCCP भी इसहाक डार के अंडर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि SCCP का चेयरमैन के बारे में उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट FIR ऑर्डर नहीं कर सकती जब तक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो कन्विंस ना हो कि फॉल्सीफाई और रैकेट जो है टेम्परिंग हुई है। तो इसके बाद फिर दबाव भी उन पे पड़ता है, उनको थ्रेट भी किया जाता है, अग्रेसिव भी हुआ जाता है। हालांकि जो JIT है वो तो काम कर रही है अंडर दी इंस्ट्रक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसको ओवरसी कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब उनको हुकूमत थ्रेट कर रही है तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट कर रही है। मैं समझता हूं कि नून ने एक कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है, अदारों को भी थ्रेट किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी थ्रेट किया जा रहा है, इसका फिर अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा? क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि मेरा ख्याल है कि ये जो कन्फ्रंटेशन है ये तो किसी के भी हक में, देखें ना JIT की रिपोर्ट आई है, कहीं देखें हमने कोई हंगामा किया है, कोई प्रोटेस्ट किया है, इवन कोई सेलिब्रेशन की है, स्ट्रिक्टली हमने कारकुनों से कहा है कि प्राइम मिनिस्टर का अब JIT की रिपोर्ट के बाद इस्तीफा जो है बनता है। उसके बाद अगर ये समझते हैं कि उसमें फ्लॉज हैं, JIT रिपोर्ट नाकस है, तो सुप्रीम कोर्ट में उनके पास अपॉर्चुनिटी। देखें, असल बात यह है
کہ 5 जजेस इस केस को सुन रहे थे, 2 ने फैसला मियां तो दिया साहब हुआ को सर। दे दिया गिल्टी, लेकिन 3 ने कहा कि नहीं अभी हम देख सैटिस्फाइड लेते हैं, नहीं। चेक कर लेते हैं। उन्होंने JIT बनाई कि वो इन्वेस्टिगेट करेगी। अब JIT ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया, लेकिन अब मैं जो तेवर देख रहा हूं वजीरों के और इन लोगों वालों के वो तो कह रहे हैं कि नहीं, ना JIT फैसला करेगी ना कोई और अदारा करेगा, पाकिस्तान के 20 करोड़ की जो JIT है वो फैसला करेगी। इसका मतलब ये है कि वो किसी तरीके से इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला नहीं मानेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत के लिए भी नुकसानदेह है और इदारों की बहाली और मजबूती की जो बात करते हैं ना आप, ये आपकी पार्टी के अंदर भी कहा जा रहा है डिवीजन मौजूद है। कल ऐसी खबरें आई कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, आप भी जा रहे हैं उसमें। खोसा साहब, जुल्फिकार खोसा साहब कह रहे हैं 70-75 जो हैं MNAs MPs उनके हाथ में है, तो क्या ऐसा होने जा रहा है नून लीग के अंदर भी डिवीजन पैदा हो गई? पहली चीज़ तो ये कि नून लीग के अंदर कोई डिवीजन नहीं है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। सरदा उसका फ़ोन, उसका अपना नाम जो 2-4 देखने में मुझे भी आए, बिल्कुल गलत बात है ये कि कोई डिवीजन हो रही है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि पॉलिटिकल लीडर हमेशा रूल ऑफ लॉ की तो बिल्कुल बात होती है, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे JIT हो, मगर कम से कम जिस तरीके से प्रोसीडिंग हुई है JIT की, वो भी एक जो तरीकेकार था, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपने आप को पेश किया, वो सारी चीजें तो हो गई, वो तो मगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर देखते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर देखते हैं कि पॉलिटिशियंस जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या पॉलिटिशियन होते हैं, वो अपनी सियासत इस किस्म की करते हैं कि दूसरी कुव्वत को वो मौका मिलता है। मैं समझता हूँ हमें जो भी है, हमें अपनी सियासत को सोच और समझदारी के साथ करना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो। लेकिन अगर मुतालबा इतना जोर पकड़ गया, कल भी अपोजिशन इकट्ठी होगी, सारे मिलेंगे, हम अगर PMLN 1 और 2 में तो पीपल्स पार्टी आपके साथ थी, अब नहीं है, अब क्या करेंगे? देखिए, अगर मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं कि इमरान खान की स्टेटमेंट आती है कि मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला तो मैं अवाम की अदालत जाऊंगा। तो अगर मियां साहब कहता है कि मुझे अगर इंसाफ नहीं मिला मैं अवाम की अदालत जाऊंगा, तो मैं समझता हूं ये पॉलिटिकल लीडर स्टेटमेंट दे सकता है। मैं वेरी क्विकली चौधरी मंजूर साहब से जरा मैं पूछूं, सुप्रीम कोर्ट की हमें पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट की सब कमेटी थी, उसके अहकामात के ऊपर वो बनी थी, उसके अहकामात के तौर वो कर रही थी। मैं चौधरी मंजूर साहब से, चौधरी मंजूर साहब आपने एक अभी कहा ना कि ये अगर इस्तीफा नहीं देते तो मामला मजीद आगे जाएगा। ये देखें यहाँ तो वो ये कह रहे हैं कि किसी सूरत इस्तीफा नहीं देंगे, अगर फैसला आ भी जाता है उनके खिलाफ तो फिर बोर्ड फैसला करेगा, रिव्यू में जाना है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम फैसला करेंगे। कोई मजीद कन्फ्रंटेशन आप देख रहे हैं? जाहिर बात है हालात तो तसादम की जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, तसादम किस लिए होगा? पहली बात तो मैं एक सरवर साहब ने कहा कि 4 इदारे बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर के अंदर, 5 ISI भी प्राइम मिनिस्टर के अंदर है, और उसके भी सरबराह वजीर आजम खुद हैं, और बाकी चीजें थी। हाँ देखिए, इन्होंने खुद कहा था कि अगर मैंने अपने आप से वादा किया है कि अगर मेरे खिलाफ कुछ आ गया तो मैं इस्तीफा दूंगा। जो गिलानी साहब को कहते थे कि आप इस्तीफा दें, अगर आप के खिलाफ केस नहीं होता तो आप वापस आ जाएं अगर आपके खिलाफ फैसला नहीं होता। तो अब जो कुछ हुआ, जो कुछ इन्होंने कहा, वो ये इनके सामने रख रहे हैं। जहां तक ये है कि 2014 में हमने कोई नवाज शरीफ की हमायत नहीं की थी, हमने एक सिस्टम बचाया था, और अब इससे इस्तीफा जो मांग रहे हैं वो भी एक सिस्टम को बचाने के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये सिस्टम चला जाए, सारा दबाव बर्बाद हो जाए, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चूंकि इनका तो कुछ टेक नहीं है, ये तो एक दफा काबू आए और वो मुआहदा करके भाग गए थे मुल्क छोड़कर। जो सरवर साहब, लेकिन आप इनको ऐसा नहीं करने देंगे। ठीक, जो सरवर साहब ने इनको, वो इनके सीने में बड़े राज दफन है, बिल्कुल रोल अदा किया था, और फिर शायद बाहर भिजवाने में भी रोल अदा किया था। लेकिन अब अगर ऐसी सूरत हाल आई है तो इसलिए हम ये कहते हैं कि बजाय इसके कि आप कन्फ्रंटेशन किसके साथ करना चाह रहे हैं? सही, उस अदालत के साथ करना चाह रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि उस किस्म की को आप कन्फ्रंटेशन करेंगे जो आपने 1998 में की थी, तो आपको कोई भूल है। लेकिन आप चीजें ज्यादा कदम तो बढ़ाकर दिखाएं। बिल्कुल इसी पे सर मुझे ब्रेक लेनी है, सर एक ब्रेक लेनी चाहिए साहब। इसी पे हम मजीद बात कर रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो फैसला आईन और कानून के मुताबिक हो, सबको उसको मानना चाहिए, ये ना हो कि अपने हक और खिलाफ की बात की जाए। इसी पे मजीद बात करेंगे। और CPAC कौन चलाएगा और इसको आगे कौन बढ़ाएगा? आर्मी चीफ ने वाज़े तौर पर कह दिया कि CPAC को हम कामयाब बनाएंगे। इसी पे मजीद हम बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
जी नासिम, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। नून लीग की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है कि सी पैक को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टीज़ जो हैं इस तरह की साजिशें कर रही हैं। PTI का नाम भी लिया जाता है, लेकिन कल वाज़े तौर पे दबंग तौर पे आर्मी चीफ ने कह दिया कि सी पैक को हम कामयाब बनाएंगे। जनरल साहब आप क्या कहते हैं? एक तो जवाब आ गया आर्मी चीफ की जानिब से, बाकी ये जो मामलात हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा जा रहा है जी आप जाएँ, स्टेप डाउन करें, लेकिन वो बज़िद हैं, वो ये कहते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या होना क्या चाहिए इस सारी सूरत हाल में? देखिए, ये जो सी पैक वाला किस्सा है ये तो मेरे ख्याल मौलाना फजलुर रहमान ने खड़ा किया था, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि एक साहब ने नजरिया पाकिस्तान के बारे में भी कहा था कि वो भी खतरे में है। बिल्कुल, कैप्टन सफदर साहब ने कहा TIT की वजह से। जी। तो ये जितने इनकी अपनी इमेजिनेशन जहाँ जहाँ पहुँचती है वो उसके कुलाबे जोड़ लेते हैं। और हकीकत ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें मौजूद हैं, किसी को कोई ख़तरा नहीं है। ख़तरा ये खुद पैदा कर रहे हैं, ख़तरा ये खुद एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं जिससे कि बिला वजह यहाँ पे तलातम आए। अब सीधी सी बात है, अगर मियाँ साहब हटते हैं और किसी और को बना देते हैं तो उससे सी पैक को क्या है भाई? सी पैक जो है वो एक प्रोजेक्ट है। हम कोशिश करेंगे जैन साहब से दोबारा बात करने की, कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम आ गया। चौधरी साहब, ये जो मैंने पहले भी कहा कि आपके सीने में बड़े राज दफन है और बड़े अच्छे तरह से जानते हैं शरीफ बरादरान को, आप क्या समझते हैं कि क्या ये इक़्तिदार हवाले कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं? ये इतनी इनमें है, पावर है? तो मैं सी पैक के बारे में जरा दो जुमले ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम की, मुल्क की सारी सियासी जमातों की, मजहबी जमातों की, सिविल सोसाइटी की हमायत समाज, और उसके बाद अफवाज पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हैं। इसलिए सी पैक को कोई किसी किस्म का फ्यूचर में आइंदा किसी भी गवर्नमेंट से कोई खतरा जो है वो नहीं है। ये मुल्क की मईशत के लिए है, अच्छा प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा। तो अब जहाँ तक आपने फरमाया है कि किसी और के हवाले करेंगे, देखें बात यह है कि पॉलिटिक्स में तमाम चीज़ें चलती जाती हैं। उनका अपना भाई है ना जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, और चीफ मिनिस्टर पंजाब 60% ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल उनको नुमाइंदगी कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये पार्टी का फैसला। अगर मियाँ नवाज शरीफ चाहें कि मैंने फैमिली में रखना है तो हमजा शहबाज शरीफ MNA है, उनके हवाले कर दें, किसी और के हवाले कर दें, चौधरी इंसार को बना सकते हैं। आपकी ज़ाती राय जानना, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि चौधरी इंसार को नहीं बनाएंगे। अच्छा, कभी नहीं बनाएंगे? वजह क्या है? जो मीटिंग्स में आ भी नहीं रहे तो वो कह रहे हैं वो असल में मैं आपको बताऊं, ये एक सियासत जो है न सिर्फ पाकिस्तान में, सारी दुनिया में सियासत को इस तरफ चल पड़ी है कि जो भी बरसरे इक़्तिदार लोग होते हैं वो खुशामदी टोला जो है उसी को पसंद करते हैं, उसी को नॉमिनेट करते हैं। देखिए ना, ये हमारा भाई है, बड़ा ज़बरदस्त ये एक मिनिस्ट्री जो है कर सकता था, लेकिन इसको नहीं जवाब दिया गया है क्योंकि मैंने देखा है मीटिंग्स में ये खुशामदी नहीं है। मतलब खुशामदी टोला जो है हावी है मियां नहीं, मियां की नहीं, मैं तो ओवरऑल कह रहा हूँ, हर जगह पे यही मसला है कि जब लोग इक़्तिदार में आते हैं तो उनके गिर्द ऐसा घेरा कर लिया जाता है कि वो कहते हैं कि अगर आप ना हो रहे तो मुल्क ही नहीं रहेगा, खुदा न खास्ता। ये लोगों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी कहा, ये लोगों ने जनरल ज़ियाउल हक को भी कहा, ये लोगों ने परवेज मुशर्रफ को भी कहा, ये लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो को भी कहा, लेकिन ये मुल्क जो है चलते रहते हैं, पर्सनैलिटी जाती रहती है। आपको क्या लग रहा है ये जो फिर ज़ाहिर बात है घूम फिर के बाद मियाँ साहब के इस्तीफे पे आ जाती है? कल जावेद हाशमी साहब भी आ गए, वो भी कुछ थोड़ा सा आपको उन्होंने भी एज देने की कोशिश की है, लेकिन साथ वो कह गए कि इस्तीफा दें। तो ये जो हालात और दबाव इतना मजीद बढ़ता जाएगा और ये हफ्ता लगता कुछ ऐसे ही इसी दबाव में गुजरेगा, तो नून लीग फाइनली अभी भी तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है, क्या इसका मतलब है? आप असम में उसका जवाब देता हूँ, मगर जो पहले आपने क्वेश्चन किया, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर फेवरेटिज्म का सिस्टम चलता है। राइट पर्सन एट राइट प्लेस पे नहीं होता। अगर राइट पर्सन एट राइट प्लेस पे हो तो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। वो किसी भी सूबे या किसी इंक्लूडिंग वफाक वो चीज़ नहीं है, वो मैं उस चीज़ को मानता हूँ जिस वजह से मुल्क सफ़र करता है। आज अगर कोई मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री के बारे में जो जिसके पास जाए या इवन
ब्यूरोक्रेसी में, तो कम से कम उसका ऐसा इंटरव्यू हो कि आप जिस इदारे को हेड कर रहे हैं आपकी विजन क्या है, आपकी पॉलिसी क्या है, वो जब मोरूसी सियासत होगी, इक़्तिदार अगर मरियम नवाज को ही जाएगा या बिलावल भुट्टो बर्दारी को जाएगा तो फिर इस मुल्क में आप मोरूसी की सिर्फ बात नहीं है, बात नहीं है कि पॉलिटिकल सियासत जो है ना, यहाँ पे सियासत के अंदर जो डिसीजन होते हैं वो पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, वो मेरिट के डिसीजन कम होते हैं। पॉलिटिकल जो डिसीजन होते हैं ना हर पॉलिटिकल पार्टी में, वो मेरिट के ऊपर कम वो होते हैं पॉलिटिकल डिसीजन के कौन सा बंदा है ये कौन सा राइट हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है। कह रहे हैं कि मरूसी सियासत ये असल बात ये है कि लोगों को जॉब उनको दिया जाए जो मेरिट पे पूरे उतरते हैं। देखिए हमारे सफारत खाने ले लें, सफारत खानों में हमारे सफारशी लोग पड़े हैं, सियासी भर्तियां, पुलिस को ले लें, हमारी दीगर ऑर्गेनाइजेशंस में अगर इस और मैं आपको एक और मैं आपको और बता, अगर हमने अपनी कंपनी में, मेरे पास तकरीबन 1000-2000 बंदे 1500 बंदे यूके में काम करते हैं, यहाँ लोग काम करते हैं, तो जब आप किसी को जॉब देते हैं तो पहले आप उनके बारे में रिपोर्ट मंगवाते हैं कि इसके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है, ये किसी थेफ्ट में मुलव्वस तो नहीं है। यहाँ सूरत हाल ये है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट उसको बना दिया गया है जो कि जेल में रहा है सऊदी अरेबिया में करप्शन चार्जेस पे। कहा जाता है कि आप सादिक और अमीन नहीं है सर, तो फिर क्या इस मुल्क का आपके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को चोई मंजूर साहब अगर कहा जाता है कि सादिक और अमीन नहीं है तो फिर कहानी तो और ही हो जाती है ना। एक और चीज मैं आपको बताऊं जो आपने कहा, देखिए JIT का अभी तक जो भी डिसीजन जो भी बात आई है उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन आई है। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है तब तक कम से कम अपोजिशन को भी ये जो है ना बात नहीं करनी चाहिए। आप कह रहे हैं अभी से मुतालबा नहीं आना चाहिए, अभी से जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है फिर इनका जवाब उसके बाद चोई मंजूर साहब आप सुन रहे हैं वो कह रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद मुतालबा बढ़ाएं, लेकिन आप अपने मुतालबे से किस हद तक आगे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट लाजमी JIT के हवाले से हमारे ग्रीवेंसेस सुन के फिर बात करेगी ना। जी चोई मंजूर साहब, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे राब्ता हो जाए। जनरल साहब आपके सामने यही सवाल रखते हैं, वो ये कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए फिर उसके बाद ये सियासी जमातें इस तरह के मुतालबात सामने रखें, तो आपको लग रहा है ये कोई फिर नाजायज मुतालबा है सियासी जमातों का, ये कोई जायज मुतालबा नहीं है जो अभी से किया जा रहा है कि आप इस्तीफा दें? देखिए आप अगर कानूनी बात करें तो वो तो ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट जब कहे फिर तो मजबूरी है, जाना ही जाना है, उसके अलावा तो चारा नहीं। लेकिन JIT ने जो कुछ ला के सामने रखा है, क्या आपके मुल्क की इज्जत इससे इज्जत बढ़ रही है कि जिस शख्स पे इल्जाम है वो आपका वजीर आज़म बन के बैठा रहे? देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज का कंसर्न है वो सारे कुछ अखलाकियात, कुछ मुल्क का वकार, कुछ पाकिस्तान के लोगों की अपनी इज्जत, ये चीजें जो हैं ये सामने रख के लोग बात करते हैं। ये मकसद किसी एक इंडिविजुअल को वैसे हटाने का कोई शौकिया काम नहीं है, ये आपके मुल्क के वकार का मसला है, पाकिस्तान के अवाम के वकार का मसला है। सो लोग समझते हैं कि जिस तरह के घनौने इल्जामात और जो कुछ वहाँ पे पलंदा खुल गया है JIT में, उसके बाद इस मुल्क की बेहतरी नहीं है, इसमें कोई भलाई नहीं है इस मुल्क की कि कोई शख्स जिसके ऊपर इल्जामात हो वो बैठा रहे। लेकिन आपको लग रहा है नून लीग बढ़ सकती है, आपको लग रहा है नून लीग डिवाइड हो सकती है क्योंकि हमारे ABCD तक जब अदालत नून लीग ये हैं, मुस्लिम लीगें हैं पाकिस्तान के अंदर, तो कोई नई मुस्लिम लीग आप बनते देख रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल नहीं मुस्लिम लीग और ना बननी चाहिए। ये जितनी ज्यादा पार्टियों की तकसीम हुई है उसमें भी खिचड़ी जनरल साहब आप ये हुई नहीं। लेकिन एक चीज ज़हन में है कि जब अदालत फैसला करेगी फिर तो जाना फिर तो उसके बाद कोई जवाब रहता नहीं किसी के पास, फिर कौन सा एहसान होगा किसी के साथ। जनरल साहब आप कह रहे हैं कि JIT की ये ऑब्जर्वेशन आई है 19 ग्रेड के हाफिजरान की जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर, फिर आप मुझे ये बताएं आसिफ साहब जब प्रेसिडेंट बने थे, प्रेसिडेंट क्या सुप्रीम कमांडर बने थे और उसके हवाले से जो जो बातें चलती थी, सरे महल चलता था, तब ये मूवमेंटें, तब ये बातें, तब ये क्यों नहीं आई? यही रैलियां थी जो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ने कराची से लेके शिकारपुर तक रैलियां निकाली कि इससे ज्यादा करप्शन हो ही नहीं सकती। आज कहते हैं कि हम दोनों मिल जाते हैं PMLN के खिलाफ। तो ये जो चीज होती है सियासत को इबादत और खिदमत करके चले, सियासत को अपनी जातियात के तौर पर अगर चलेगी तो ऐसी चीजें होंगी। देखें ये बात दुरुस्त है आपकी, बिल्कुल मैं मानता हूं कि ये एक बेअसूली है कि करप्ट को आप एक दफा करप्ट कहते हैं मिले, लेकिन ये सारे आपको हमें वादा किया था ये हमारी मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन की कैंपेन करते हुए कि हम जरदारी साहब का पेट फाड़ के सारा पैसा निकालेंगे, तो क्या निकाल लिया? सड़कों में घसीटेंगे, चौक में फांसी लगाएंगे।
مجھے مسلم لیگ نون سے سب سے بڑا اختلاف اس بات کا ہے کہ اپنے تو کرپشن کے الزامات تھے، لیکن پاناما کے جو 400 لوگ تھے ان میں سے ایک آپ ہیں، 399 جو دوسرے ہیں ان کا بھی کچھ نہیں کیا آپ نے، اور پھر زرداری صاحب کے اوپر بے پناہ کرپشن کے الزامات ہیں، اس کا بھی کچھ نہیں کیا آپ نے۔ کم از کم آپ کی نیت تو نظر آتی کہ آپ کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں، میں تو آپ کی بدنیتی پہ رو رہا ہوں۔ چلے وہ تو بات ویسے بڑی صحیح کرے سر، انہوں نے یہ کہا کہ دھرنا 1 بھی ہم نے دیکھا، دھرنا 2 بھی دیکھا ہم نے، تب استعفیٰ نہیں دیا تو اب ہم کیوں دیں؟ تو یہ کسی کے کہنے پہ ہوئے تھے دھرنے 1 اور دھرنے 2؟ ابھی بھی یہ اشارہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو یہ سوچنا ہے کہ جب دھرنا 1 ہوا، دھرنا 2 جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہوا، حالانکہ دھرنا 2 نہیں ہوا، لیکن جب دھرنا ہوا تھا تو اس وقت پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تھی، اس وقت ایم کیو ایم ان کے ساتھ تھی، جوائنٹ سیشن کال کیا، پورے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اب وہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ بھی پرائم منسٹر سے استعفیٰ جو ہے وہ مانگ رہی ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیولائزڈ ورلڈ میں جب کوئی بھی منسٹر یا پرائم منسٹر انڈر انویسٹیگیشن آ جاتا ہے، جب پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے انویسٹیگیشن کی، تو پورے یورپ میں، امریکہ میں پولیٹیشین سب ریزائن کر دیتے ہیں اور پھر اپنی ہائیسٹ کورٹ سے انٹرینس لینے کے بعد پھر اقتدار میں آتے ہیں۔ لیکن دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ پچھلے 70 ایئر سے حکومت خود کہتی ہے، حکومت کا وزیر خزانہ کہتا ہے، ایک تو 400 لوگ پاناما والے آ گئے، اس کے بعد یہ بھی حکومت مانتی ہے کہ $2 بلین سے زیادہ پیسہ پاکستان کے بیوروکریٹس کا، پاکستان کے پولیٹیشنز کا، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا، جو ٹیکس چوری کر کے منی لانڈرنگ کے ذریعے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پڑا ہے، حالانکہ ٹوٹل جو میرے خیال میں سرمایہ ہے آلموسٹ 400 بلین۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ پچھلے 4 سالوں میں کیا $1 بھی یہ واپس لائے ہیں؟ اور جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو پاکستانی قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ سوئٹزرلینڈ نے قانون پاس کیا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک ان سے یہ سیکرٹ اکاؤنٹ جو ہیں ان کے فران میں انفارمیشن لے گا تو وہ نہ صرف انفارمیشن دیں گے پہلے وہ پیسہ واپس کرنے میں مدد کریں گے۔ لیکن سر نیت کوئی بھی جلسہ والی بات کہ نیت کا پھر فطور آ جاتا ہے اس میں ساری بات۔ ابھی وہ عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ نواز شریف صاحب رہیں، اگر وہ نہیں رہتے تو فوج مضبوط ہو جائے گی۔ بڑا سخت بیان ہے عمران خان کی جانب سے۔ میں ایسا ہی ہے، اتفاقاً سے کہتا ہوں عمران خان کی سیاسی لائف اور میری سیاسی لائف تقریباً برابر ہے۔ 16 سال مجھے بھی اسی اسمبلی میں اسی سیاست میں ہوئے ہیں۔ مجھے کبھی کبھار ایسی باتیں کرتا ہے کہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے قابل بڑے بھائیوں کی طرح چودھری سرور صاحب نے ایسا غلط ڈیسیشن کیسے کر لیا۔ سچ بتاؤ میرے لیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا، میں تو سوچ ہی نہیں رہا ہوں، شاہ محمود قریشی جیسے ایک لائل بندے وہ کیسے جو آپ کہاں پہ بھارت ابھی وہ وقت چلا گیا جب کبھی کہاں سے انفلوئنس آتا تھا، کبھی کہاں سے انفلوئنس آتا تھا، ابھی وہ انفلوئنس نہیں ہے۔ آپ دوسری چیز یہ کہ اور دوسرے آپ اگر میں آج کہوں کہ بھائی یہ ایسا ہونا چاہیے، مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان خود اپنی آف شور کمپنی، اپنے فلیٹ، اپنے بنی گلا، اس کو کیوں وہ بھی حساب لیا جا را ہے، وہ بھی کورٹ حساب لے رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہی اسی پہ میں آپ کی رائے چاہوں گی کہ عمران خان جو یہ بیان دے رہے ہیں کہ نواز شریف کے جانے سے فوج مضبوط ہو جائے گی، یہ عمران خان کا اپنا بیان نہیں ہے، یہ آج انڈیا کے تمام اخباروں میں انڈیا کے دانشوروں نے لکھا ہے، اور ان کا کہنا ہے، انہوں نے پورا تجزیہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا جس طرح کا رویہ، جس طرح وہ چلتے رہے ہیں، ہندوستان کو اس سے فائدہ تھا، یا ہندوستان سمجھتا تھا کہ اس سے کشمیر کے مسئلے میں شدت نہیں آئے گی، لیکن جو اگر یہ ہٹ گئے تو کشمیر کے مسئلے میں بھی شدت آئے گی۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ عمران خان نہیں کہہ رہا، یہ میاں صاحب کا وطیرہ اور رویہ بھی بتاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ آج ہندوستان کے اخبارات نے خود انالیسس دیا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جو پولیٹیکل میں کہتا ہوں وہ اگر کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹیررزم پڑھ رہے ہیں، مگر ہمیں تو پولیٹیکل لیڈر کو اپنے ملک کی حالات اور پولیٹیکل جمہوریت کو دیکھتے ہوئے اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے۔ میں آخری بات کروں گی سر، کیونکہ یہ پیناما کا ایشو اتنا حاوی ہو گیا، انڈین اخباروں کے ریفرنس سے انڈین اخبارات کے ریفرنس سے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں دہشت گردی کے اس ہفتے میں سر کوئٹہ میں ایک ویک میں 2 بار دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، آج ایس پی بھی وہاں پہ شہید ہو گئے، 4 افراد دیگر بھی شہید ہو گئے، یہ ایشوز بھی ہمارے ہاں میٹر کرتے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے، آخری بات میں آپ سے جاننا چاہوں گی، نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے ضدی ہیں، وہ استعفیٰ دیں گے کیا؟ میں جی بڑا مشکل ہے، مشکل سوال $1 ملین کو کیا ہے،
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हालात अब ऐसे आ गए हैं कि उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चोइस सरवर साहब, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, जनरल साहब आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया। और इसी नोट के साथ अपोजिशन का ये मुतालबा बढ़ता जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जल्द से जल्द इस्तीफा दें, और हुकूमत ये कहती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देखा जाएगा कि पार्टी क्या राय रखती है। देखना यह है कि हालात तसादम या किसी महाजराई की जानिब ना जाएं, जिससे इसी से मुल्क में बेहतरी और जमहूरियत मजबूत हो सकती है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। ट्विटर पर आस्मा एस चौधरी पर फॉलो कर सकते हैं। फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।